अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो मुर्सिम ड्रामे की आने वाली अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। और कंप्लीट स्टोरी आखिर है क्या ड्रामे की, तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। इस ड्रामे में आपको यमुना जैदी और फहद जो हैं वो दिखाई देंगे। मेन रोल होगा उनका और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये दोनों कज़न होंगे। और जहाँ तक बात है यमुना की, तो यमुना का इस ड्रामे में नाम मीरब है और वह आज इस ड्रामे में मुर्तसिम का रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई दी जाएगी। मीरब और मुर्तसिम की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती, वो दोनों एक दूसरे से इस कदर नफ़रत करते हैं। जबकि मीरब ये चाहती है कि वो हर हाल में मुर्तसिम की अकड़ ख़त्म कर दे। और मुर्तसिम को इस बात का गरूर होता है कि वो जिसे चाहता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसे पा लेता है। इसीलिए जब उसे मीरब से मोहब्बत होती है तो वो यही ठान लेता है कि वो हर हाल में मीरब को हासिल करके रहेगा और उसकी सारी अकड़, सारा गरूर निकाल देगा। जबकि मीरब, जो कि हर किसी को सच ही बात करती है और सच बात पर साफ जवाब भी दे जाती है, किसी का एहतराम लिहाज बिल्कुल भी नहीं करती। जो बात सच होती है वो उसी वक्त बोल देती है। जबकि मुर्तसिम को उसकी यही आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मुर्तसिम यही चाहता है कि हर हाल में मीरब उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो जो बोले उस पर सर हिलाए। जिस पर मीरब उसे कहती है कि तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि मैं कभी भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। जिस पर कहता है मुर्तसिम कि ये फिर ज़िद है तो फिर ज़िद ही सही, अब मैं तुम्हें तुमसे शादी करके ही दिखाऊंगा और मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह से मुझसे शादी नहीं करती। मीरब, जिसे अपने आप पे बहुत गरूर होता है, वो कभी भी मुर्तसिम की मोहब्बत में नहीं आएगी और कभी भी उसके जाल में नहीं फंसेगी। घर वाले भी जब फैसला कर लेते हैं कि मुर्तसिम और मीरब दोनों की शादी करा देनी चाहिए, तो ऐन रिश्ते वाले दिन ही मीरब शादी से इनकार कर देती है। मुर्तसिम की तो कोई हालत नहीं रहती जब वो ये सुनता है कि मीरब ने उस रिश्ते से इनकार किया। वो मीरब से कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ये इनकार किस तरह से इकरार में बदलता है। तुम बस देखो कि अब मैं करता क्या हूँ। आखिरकार बड़ों के फोर्स करने पर मीरब रिश्ते के लिए हाँ कर ही देती है और यूँ दोनों की शादी भी हो जाती है। तो अब मुर्सिम पहली बात ही मीरब से ये करता है कि देख लो, मैंने जो बोला था वो करके दिखाया है और अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी अकड़ किस तरह से ख़त्म नहीं होती। जिस पर मीरब कहती है कि तुम चाहे जैसे मर्ज़ी सलूक कर लो, मगर कभी भी तुम ये मेरा गरूर तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हमेशा से सच का साथ देती हूँ और सही का साथ। कभी भी तुम मुझे इस ज़िद में लाकर अपने दिल में मेरी जगह नहीं बना सकोगे और ना ही कभी मेरे दिल में वो मकाम हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। जिस पर मुझसे कहता है कि ये मत बोलो मीरब कि मैंने जो चाहा है वो पाया है, यहाँ तक कि अब तुम्हारी अपनी मिसाल तुम्हारे सामने है। बहुत इतराती थी ना अपने आप पर, तो आज देख लो किस तरह से तुम्हें अपना बना लिया है मैंने। जिस पर मीरब कहती है कि असल जीत तो तुम्हारी तब होगी जब तुम मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत बना लोगे। जिस पर मौसम कहता है कि बहुत ही आसान है ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम देखो कि किस तरह से तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होगी। मीरब और मुर्तसिम की हर वक्त की लड़ाई और झगड़े अब दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। यहाँ तक कि मुर्तसिम को भी गुस्सा आता है कि आखिर की लड़की किस मिट्टी की बनी है, जितना प्यार दो इसे ये उसी तरह से सर पर चढ़ रही है। तो वो मीरब के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसे बात बात पर टोकता है, यहाँ तक कि उसका भरोसा कई बार तोड़ देता है। तब मीरब को भी एहसास होता है कि शायद कहीं ना कहीं मुर्तसिम का ये बिहेवियर अब उसे पसंद नहीं आ रहा और वह मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो मुर्तसिम से कहती है, तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, अब तो बिल्कुल भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। शायद तुम मेरे दिल में मकाम हासिल कर रहे थे, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल भी हो। उधर मीरब की ये तमाम तर बातें सुन के मुर्तसिम को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जितना भी तुमसे प्यार से बात कर लो, तुमने हमेशा उल्ट ही जवाब देना होता है। अगर यही बात है तो ठीक है, फिर अब हम दोनों अपनी अपनी दुश्मनी ही निभाएंगे। मीरब के घर वाले भी उसे समझा समझा थक जाते हैं कि मीरब, खुदा के लिए अब वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। वो जैसा भी है तुम्हें उसे कबूल करना होगा। जिस पर मीरब कहती है कि जो दूसरों को नाहक तंग करता है और दूसरों से नाहक बहस करता है, गलत होने के बावजूद ख़ुद को सही प्रिटेंड करता है, मैं ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। बाबा, आपने मुझे शुरू से समझाया है कि गलत को गलत और सही को सही कहो, फिर मैं क्यों इस गलत इंसान को सही कहकर इसी की पूजा करती रहूं।
میں اس کے کسی بھی فیصلے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ ہاں، جس دن مجھے لگا کہ یہ صحیح بول رہا ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تو میں اس کا ساتھ دوں گی، تب اسے مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر ہمیشہ سے مرتسم کا ہر فیصلہ ہی غلط ہوتا ہے اور میں غلط کا کبھی ساتھ نہیں دوں گی۔ جس پر اس کے گھر والے اسے بہت سمجھاتے ہیں مگر میرب نہیں سمجھتی۔ یہ سب کچھ مرتسم بھی اپنے کانوں سے سن لیتا ہے تو وہ میرب سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ غرور کیوں ہے کہ تم جو کچھ بولتی ہو وہ سچ ہے اور وہی صحیح ہے؟ کبھی کبھی سامنے والے کو بھی سننا چاہیے۔ تو ڈرامے میں فی الحال تو یہی بحث چلتی رہے گی کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، مگر آخر کار مرتسم، جو کہ واقعی میرب کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رول، تمام تر جو رواج اس نے بنا رکھے ہوتے ہیں انہیں توڑ دیتا ہے اور وہ میرب سے صاف صاف اظہار محبت کر دیتا ہے۔ تب میرب کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی مرتسم ہے جو اس سے اس طرح سے اکڑ کر بات کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتا تھا، جس پر میرب اس کی اس بات سے بھی انکار کر دیتی ہے کہ یہ پھر سے اس مرتسم کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہے، اور وہ مرتسم کے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ میں مزید تمہارے کسی بھی ڈرامے میں نہیں آؤں گی۔ جس طرح سے پہلے تم نے مجھے ہمیشہ پاگل بنایا ہے نا، اب تم مجھے اتنی آسانی سے پاگل نہیں بنا سکتے۔ مرتسم تو بار بار بول بول کر تھک جاتا ہے کہ میں بدل چکا ہوں، تمہاری باتوں نے، تمہارے خیالات نے اور تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا میرب۔ آخر کار جیت تمہاری ہی ہوئی۔ اب تم جیسا چاہو گی، جیسا مرضی سلوک کرو میرے ساتھ، مگر میں کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور اگر میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچتا بھی ہوں نا تو یہ خیال مجھے خود تکلیف دیتا ہے۔ اسی لیے میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہ آئے یا تمہیں برا لگے، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کبھی زور زبردستی کروں گا۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں جو کیا وہ غلط تھا، مگر تم نے اور تمہارے یہاں پر آ جانے نے مجھے واقعی بہت زیادہ بدل دیا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں جو بھی کروں اس میں تمہاری مرضی شامل ہو۔ جس پر میرب کہتی ہے کہ بہت دیر کر دی ہے تم نے مرتسم، مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اب تمہارے اس بدلے رویے کا میں کیا کروں جب تم واقعی خود ہی میرے دل سے اتر چکے ہو۔ جس پر کہتا ہے مرتسم کہ تم دیکھنا وقت لگے گا، مگر دوبارہ سے میں وہی مقام اور وہی جگہ تمہارے دل میں بنا پاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ جس پر میرب بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور یوں ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرب نے واقعی مرتسم کو آخر کار بدل دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری۔ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیجئے گا، اور اس ڈرامے سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز اور بھی ڈرامہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سپر انٹرٹینمنٹ۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔